ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता और भागवतम जो वहाँ ऑल्टर में रखी हुई है, ये हमारे सबसे मुख्य ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के, और खासकर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के। तो भगवद गीता में एक बहुत ही महान भक्त की चर्चा भी आती है, थोड़ी सी है लेकिन है। और वो महान भक्त हैं वो क्या है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वइदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पहले अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें दुर्योधन कह रहा है, ये माइक कहाँ पड़ा हुआ है, साउंड कहाँ है, अच्छा इको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो जिसमें दुर्योधन कह रहा है, किसको कह रहा है, द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य को समझा रहे हैं कि देखिए गुरु हरे कृष्ण डायरेक्शन उधर करनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि उनको नहीं सुनाई देगी ना। हाँ हरे कृष्ण, बस ठीक, हरे कृष्ण, ठीक है, थैंक यू। तो ये जो श्लोक मैंने बताया, पहले अध्याय का 11वां श्लोक, इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य को समझा रहे हैं कि देखिए हमारी सेना में इतने लोग हैं, उनकी सेना में इतने लोग हैं। इस श्लोक में अपर्याप्तम में वो बता रहे हैं कि हमारी सेना में भीष्म पितामह है, इसलिए हमारी सेना अपर्याप्त है। पर्याप्त कहते हैं लिमिटेड, एडिक्वेट, लिमिटेड, है ना। तो बहुत लिमिटेड है किनकी सेना, पांडवों की, क्योंकि उसमें एक तो उनकी सेना भी कम है, आई थिंक कितनी 7 अक्षौणी सेना थी ना, और 11 अक्षौणी कौरवों के पास। एक तो उनके पास सेना भी कम है, और उनके पास इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसका नाम है भीम। और हमारे पास सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा है, और वो है भीष्म पितामह। इसलिए हमारी सेना हर तरफ से पूरी तरह से फौलाद है। और हमने नारायणी सेना भी ले ली कृष्ण की, कृष्ण को छोड़ दिया, क्योंकि वो तो वैसे युद्ध नहीं लड़ेगा, वो तो हैंडीकैप है इस युद्ध में, तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए हमारी जो सेना है वो अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है, इमेजरेबल, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था दुर्योधन अपने आप को, किसके कारण, भीष्म पितामह का। तो इसलिए भीष्म पितामह एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हैं पूरे महाभारत के। और सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं है, महान भक्त हैं। हालांकि कौरवों के पक्ष में है, लेकिन है बहुत शुद्ध भक्त।
इसलिए भागवतम में एक श्लोक आ रहा है, स्वयंभू नारद शंभु, पता किसी को श्लोक? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासिकिर्वयम्। 12 महाजनों की इसमें चर्चा की गई इस श्लोक में, और इसमें बताया गया कि स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, 12 महाजन हैं या 12 महान टीचर्स, ग्रेट टीचर्स जिनको महाजन कहते हैं, जो भक्ति की विद्या आगे, शुद्ध भक्ति आगे फैलाते हैं। कौन है? स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, सबसे फर्स्ट लिविंग एंटिटी है ना। नारद, नारद उनके पुत्र, स्वयंभू नारद शंभु। और शिवजी, शिवजी भी ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुए थे, उनके पुत्र भी कहलाते हैं, और वो भी एक महान भक्त हैं। ये तीनों महान भक्त हैं। और कौन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र। कुमार कपिलो, भगवान कपिल देवहूति पुत्र, और मनु, स्वयंभू मनु है ना, जो इस पृथ्वी पे पहले व्यक्ति थे। ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड में पहले थे इस पृथ्वी पे पहले मनु। स्वयंभू नारद कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज ये सबसे बड़े महान आचार्य हैं भक्ति के, जिन्होंने भक्ति करनी सिखाई अपने आचरण से। कुमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। हाँ, प्रहलादो जनको, और जनक महाराज सीता देवी के पिताजी पूरा राज्य भी संभाल रहे थे और साथ साथ भक्ति भी कर रहे थे। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि भक्ति केवल घर छोड़ के हो सकती है, वो गलत है। और प्रहलादो जनको भीष्मो, भीष्म पितामह का नाम आ रहा है 12 महाजनों में से एक महाजन, सबसे मेन डिवोटी। और बलिर व्यासिकिर वयम, बलि मतलब बलि महाराज, जिन्होंने वामन देव को सरेंडर किया था, 3 पग भूमि में सब कुछ अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया था, या दूसरी भाषा लुटा दिया था सब कुछ। और शुक्राचार्य चिल्लाते रह गए थे, भाई तू पागल हो गया। तो और बलिर व्यासिकिर, व्यासिकिर मीन्स व्यास देव के पुत्र, अर्थात शुकदेव गोस्वामी का नाम व्यासिकिर है। शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली, मतलब शुकदेव गोस्वामी जब भागवतम बोल रहे थे, वो सीन देखने वाला था। इसलिए क्योंकि शुकदेव गोस्वामी बहुत जूनियर थे एक एंगल में, और उनके पिताजी व्यासदेव जी, और उनके व्यासदेव जी के गुरु नारद मुनि, और वशिष्ठ जी, संदीपनी मुनि, परशुराम जी, सभी बैठे हुए थे शुकदेव गोस्वामी की भागवत कथा में एक हफ्ते की, जिसमें परीक्षित महाराज बैठे थे। मतलब बड़े बड़े स्टालवार्ड जितने भी भक्त हुए थे सभी बैठे हुए थे वहाँ पे। इवन परशुराम भगवान के 27 अवतार भी बैठे हुए थे। वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु, कृष्ण भगवान के गुरु, संदीपनी मुनि, मतलब कोई ऐसा था नहीं जो ना बैठा हो। अगस्त्य ऋषि, सप्त ऋषि जो भी हैं सभी बैठे हुए थे, और शुकदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी 12 महाजनों में से एक महाजन है। और वयम, वयम मीन्स ये श्लोक यमराज जी बोल रहे हैं यमदूतों को समझाते हुए। जब यमदूतों ने पूछा अजामिल की कथा में वापस जाके कि भगवान कौन है और आपकी क्या पोजीशन है, हमें समझाइए, तो फिर उन्होंने, यमराज जी ने सब समझाया और कहा कि और 12वां महाजन मैं हूँ जो तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। तो 12 ऐसे ग्रेट टीचर्स हुए हैं इतिहास में। उसमें से एक महान गुरु, आचार्य, शिक्षक भीष्म पितामह भी है। और भीष्म पितामह का इतना व्याख्यान नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में, बट इट डजंट मीन कि वो महान भक्त नहीं है क्योंकि उनकी चर्चा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो महान भक्त हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसमें जो दूसरी जो प्रमुख स्तुति है वो भीष्म स्तुति है। पहली स्तुति कुंती महारानी की स्तुति आती है, फिर उसके बाद प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें से 42वें श्लोक तक, 1.9.32 से 42 श्लोक तक, ये जो 11 श्लोक हैं ये भीष्म स्तुति के कहलाते हैं। किसी को पता है भीष्म स्तुति? याद है किसी को पहला श्लोक भीष्म स्तुति का? है? अच्छा, क्या है?
भगवती शाश्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिदहर्तु प्रकृतिमुपेसुत यर्दव प्रवाह। वेरी गुड। अनबिलीवेबल। मुझे नहीं लग रहा था होगा। चलो अच्छा है, बहुत ही ठीक है, अच्छा होना चाहिए भीष, क्योंकि अगर स्तुतियाँ याद नहीं होंगी तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर, अंदर फिर मंत्रा आगे बैठेगी और क्या करेगी, फिर हमारे पट्टी पढ़ाएगी और फिर हम कुछ करेंगे ऊट पटांग काम घर में या जॉब में। तो इसलिए ये स्तुतियाँ हमें याद हों और इसके बारे में हम पढ़ें, भगवान का स्मरण करें। स्मरण करना ही जीवन का लक्ष्य है। भक्ति जो हम चैंटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि भगवान का स्मरण हो, और अगर स्मरण ही नहीं हो रहा और हमें कोई लाइफ में कोई दिक्कत भी नहीं है तो इसका मतलब हम भक्ति करते हुए भी नहीं कर रहे। स्मरण ही तो जीवन का लक्ष्य है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि विष्णु को सदा याद रखो, कृष्ण को सदैव याद रखो और उनको कभी मत भूलो। जिस क्षण जीवात्मा विष्णु को भूल गई उसी क्षण उसको कर्म बंधन लग जाएगा। कर्म बंधन उसी को लगते हैं जब जो जीवात्मा किसी वस्तु को भूल जाती है। क्योंकि हम संसार में है ना, जैसे आप HMEL अपनी रिफाइनरी में जाते हो, जॉब करते हो, इतनी सारी चीज़ें वहाँ देख रहे हो, मशीनों से डील कर रहे हो, लोगों से डील कर रहे हो, और प्लस आप जो घर में रहते हैं है ना, आप भी अपने घर का मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा होता है, जो कि हस्बैंड नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ। मतलब होती तो है सरदर्दी, वो तो पता ही है वो तो, लेकिन वो उसी को पता है जिसके ऊपर आती है। दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से लगता है अरे ठीक है कोई बड़ा काम नहीं है, और पत्नी सोचती है ठीक है HMEL में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, बस लेने आती है, ओके आ जाते हैं 5 घंटे में 8 घंटे में, क्या प्रॉब्लम है। पत्नी को लगता पति कुछ नहीं कर रहा, पति को लगता पत्नी कुछ नहीं कर रही। ये है माया। हमेशा हम एक दूसरे को समझते हैं वो खाली बैठा है। सबसे बिजी आदमी तो इस दुनिया में मैं ही हूँ। सबसे बिजी भी मैं हूँ, सबसे दुखी भी मैं हूँ। सब कुछ हम अपने आप को ही 24 घंटे। इसका मतलब हम किसके बारे में सोचते हैं? खुद के बारे अपने बारे में। वो इतना दुखी नहीं है, वो भी इतना दुखी नहीं है। गरीब जो बैठा हुआ है फुटपाथ पे वो भी इतना दुखी नहीं होगा। मेरा दुख वो बहुत गहरा है। उसको तो कोई कपड़े दे देगा बेचारा, बच जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कपड़े हैं तब भी मैं दुखी हूँ। कितना बड़ा दुख है, देखा। तो सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे हैं? माया जगत में हैं। यहाँ हर चीज़ हमें बड़ी होकर दिखाई देती है। और लेकिन हम केंद्र में कौन होता है? सेंटर में हम होते हैं। इसलिए हम अपने आप को तोलते हैं हर परिस्थिति से, जो कि सही नहीं है। और वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाएंगे उसी क्षण कर्म बंधन लग जाएगा। इसलिए कहते हैं माया जगत से पार होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिस क्षण हम कृष्ण को भूल के कोई भी कार्य करेंगे कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा। क्योंकि कर्म बंधन कैसे लगता है? कर्म बंधन लगता है संस्कारों से। क्योंकि हम दुनिया से डील कर रहे हैं, है ना, लोगों से डील कर रहे हैं, अपनी जॉब में लोगों से डील कर रहे हैं, मशीनों से डील कर रहे हैं, घर में मेहमानों से डील कर रहे हैं, कई लोगों से डील कर रहे हैं। लेकिन इन सब से डील करते समय यदि हम स्मर्तव्य सततम विष्णु, अगर कृष्ण को भूल गए तो उन सबको जिनको हम देख रहे हैं वो सारे संस्कार हमारे अंदर जा रहे हैं, वो इम्प्रेशंस हमारे अंदर जा रहे हैं, हमारे माइंड रूपी हार्ड डिस्क में स्टोर होते जा रहे हैं और उससे कर्म बंधन जनरेट होते जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट शरीर बनता चला जा रहा है। इसलिए कर्म बंधनों को रोकने के लिए हम हमारे माइंड में जो इम्प्रेशंस जो जा रहे हैं, जो संस्कार पड़ रहे हैं, जो छाप पड़ रही है दुनिया की, उसको हमें साथ साथ नलीफाई करना होगा। वो नलीफाई कैसे होंगे? जब हम दुनिया में जिस किसी से भी डील करें, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, हम कृष्ण को साथ में हमेशा याद रखें। उसके लिए पूरा प्रोसेस है कैसे याद रखना है।
लेकिन सिंपल भाषा में मान लीजिए आप अपना बाहर घूम रहे हो, है ना, नीचे HMEL में आज बहुत अच्छी धूप निकली थी, पूरा HMEL टाउनशिप नीचे उतरा हुआ था सभी धूप सेकने निकले हुए थे तो आप सोच सकते हो कि इतना अच्छा HMEL टाउनशिप है, ऐसे ही अयोध्या नगरी होगी भगवान राम के टाइम पे, साफ़ सुथरी और लोग सुखी होंगे, जैसे आज खासकर धूप निकली थी तो आप इसको देखकर अयोध्या का स्मरण कर सकते हो, अयोध्या नगरी का या द्वारका नगरी का, कि ऐसे ही वो होगी, क्योंकि आपके नगरी तो ये सुंदर है ही, आपकी है टेम्परेरी लेकिन सुंदर है लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ रही है, आसान नहीं है है सुंदर, तो इसको देख के हम क्यों ना भगवान की किसी नगरी का स्मरण करें, है ना, तो वो एक अच्छा रहेगा। किसी पेड़ को देखें तो उसको आप पेड़ को देख के सोच सकते हो, ये है ना, तमाल वृक्ष भगवान कृष्ण के शरीर जैसा है, कुछ तुलना कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ देख के उसको भगवान से कनेक्ट करना है हमें। अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो संसार में फंसेंगे, इसलिए सारी चीज़ें हमें कनेक्ट करके ही देखनी है। इसीलिए वल्लभाचार्य क्या कह रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अखिलम मधुरम। उसमें क्या कह रहे हैं, सृष्टि मधुरम, सृष्टि को मधुर कह रहे हैं। सारे शास्त्रों में लिखा है कि ये सृष्टि क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि सृष्टि मधुरम। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी दृष्टि ठीक होगी तो हमें सृष्टि मधुर लगेगी। अगर हमें सृष्टि को भगवान से कनेक्ट करके देखना आता है तो सृष्टि मधुर है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, अयोध्या नगरी के साथ कनेक्ट करके देखो। अगर देखना नहीं आता तो ये आपको लगेगा HMEL इतना सुंदर है, अगले जन्म में भी हमारा यही जन्म हो, आप ये इच्छा करके मरोगे लेकिन अगर आप कहोगे कि HMEL इतना सुंदर है, ओह भगवान की अयोध्या नगरी भी कितनी सुंदर होगी, तो फिर आपने HMEL को माध्यम बना दिया भगवान का स्मरण करने के लिए। लेकिन HMEL यहाँ नहीं छपा, मरते समय ये याद नहीं आएगा, अयोध्या याद आएगा, तो बच जाएंगे दोबारा से यहाँ जन्म लेने में। क्योंकि चाहे आप HMEL के अंदर हो या बाहर हो, दुख बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। बाहर वालों को लग रहा है अंदर वाले सुखी हैं, अंदर वालों को लग रहा है कि फॉरेन वाले सुखी हैं लेकिन फॉरेन वाले सारे कहाँ आ गए, उनको सबको गंजा करके नचाने कहाँ ले आए श्री प्रभुपाद जी, इंडिया ले आए, वृंदावन ले आए क्योंकि उनको वहाँ सुख नहीं था। तो ये दूर के ढोल स्वभाव नहीं है, इसलिए इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और भीष्म पितामह ऐसे ही व्यक्ति थे जो इन चीज़ों से बच के रहते थे, जिनको पता था, जिनको 800 वर्ष का एक्सपीरियंस था, 800 साल उम्र थी ना उनकी, इच्छा मृत्यु का वरदान था। हमें अगर कोई कहे कि आपको इच्छा मृत्यु चाहिए, हम तो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल दे दो दे दो। लेकिन भीष्म पितामह से कोई पूछे कि आपकी इच्छा मृत्यु का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कहेंगे भाई धुएं निकल के धुएं 800 साल में 800 साल कोई ना जिए भाई, ये गलती हो गई मेरे से इच्छा मृत्यु लेके ये तो मैं इतने साल जी लिया क्या क्या। और भीष्म पितामह की लाइफ में तो बहुत ही दुख आए, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा उनको, क्योंकि भीष्म पितामह किसके पुत्र थे, गंगा देवी के, और उनके फादर का नाम क्या था, शांतनु। भीष्म पितामह एक्चुअली पहले कौन थे, पहले वो 8 वसुओं में से एक वसु थे, प्रभास नाम के 8वें वसु थे। 8 वसु जो कुबेर की वहाँ पे होते हैं सभा में, तो वहाँ पे फिर ये यहाँ पे आ गए, किसी तरह से शाप मिल गया, क्योंकि उन्होंने आई थिंक वशिष्ठ जी का या किसी का अपमान कर दिया था, तो उन्होंने फिर शाप दिया कि आप धरती पे चले जाओ। आई थिंक अगस्त ऋषि थे, तो उन्होंने शाप दिया कि आप धरती पे चले जाओ, आप नॉनसेंस हो, पागल हो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ था, तो शाप मिलने के कारण वो 8 वसु नीचे आ गए। और उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली, बच्चे को चोरी किया था, हाँ सॉरी, कामधेनु गाय को चोरी किया था अपनी पत्नियों के कहने पे। कामधेनु गाय थी वशिष्ठ जी की, फेमस है वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय, हाँ, तो वो चोरी की उन्होंने अपनी पत्नियों के कहने पे। और प्लान किसने बनाया, जो 8वां वसु था प्रभास नाम का, उसने प्लान बनाया कैसे चोरी करेंगे। इसलिए जब शाप मिला वशिष्ठ जी द्वारा, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम सभी धरती पे जाओगे, अब धरती पे मनुष्य लोक में जन्म दोगे और 1-1 साल तक रहोगे। लेकिन ये जो 8वां वसु है जिसने पूरा प्लान बनाया, ये बहुत लंबे तक वहाँ रहे, बहुत लंबे समय तक वहाँ इसको रहना
पड़ेगा एज अ पनिशमेंट। तो इसलिए फिर वो जब नीचे जब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गंगा जी और शांतनु महाराज है ना, जो उस टाइम राजा थे, वो गए शिकार करने और उन्होंने देखा गंगा देवी सामने खड़ी हैं। वो गंगा देवी से आकर्षित हो गए लीलावश, क्योंकि समुद्र देवता के अवतार थे शांतनु, वो कोई बच्चे नहीं थे। तो समुद्र देवता गंगा देवी से उनका मिलन हुआ। गंगा देवी वैसे भी समुद्र में तो जाके मिलती हैं, तो वो उनकी ही शक्ति थी, लेकिन लीला में दिखा रहे हैं कि उनका आकर्षण हुआ और वो आपस में मिले। और गंगा देवी ने कहा कि मैं तो शादी तो कर लूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन जब भी कोई बच्चा होगा उस बच्चे को आप पूछोगे नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसे ही हुआ, बच्चे होते गए, 7 पुत्र हुए और 7 को ले जाकर, है ना, 7 बच्चे हुए, 7 को ले जाके गंगा देवी ने अपने जल में प्रवाहित कर दिया। और शांतनु ने कुछ नहीं पूछा। शांतनु ने कहा ठीक है भाई, अब जो हो रहा है, मैं तो वाव ली थी, हाँ एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन फिर जब 8वें बच्चे को भी लेके जा रही थी गंगा देवी, तो फिर शांतनु ने पूछ लिया क्या कर रहे हो आप, तुम कर क्या रही हो इतने टाइम से, सबको फेंकती जा रही हो गंगा में, अपने जल में प्रवाह करती जा रही हो। तो गंगा देवी ने कहा अब मैं जा रही हूँ, मैंने कहा था ना मुझसे पूछेगा मत, लेकिन मैं जा तो रही हूँ, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये 8वां वसु जो है इसको मैं गंगा में प्रवाहित नहीं करूँगी, इसको मैं बस अपने साथ लेके जा रही हूँ और इसकी स्वर्ग में ट्रेनिंग कराऊंगी। इसलिए वापस आएगा, इसकी मैं स्वर्ग में ट्रेनिंग करा के वापस भेजूंगी। तो स्वर्ग में ले गई 8वें वसु को। 8वें वसु कौन था? भीष्म, या पहले उनका नाम था बचपन का देवव्रत, क्योंकि उन्होंने ऐसा व्रत लिया था जो भूतो न भविष्यति। तो फिर वो ले गई और ऊपर बृहस्पति, इंद्र, शुक्राचार्य, जितने भी बड़े बड़े जो योद्धा, जो महान ऋषिगण ऊपर बैठे थे, उन सबसे ट्रेनिंग कराई भीष्म पितामह की। और फिर वो छोड़ने आई नीचे। जब नीचे छोड़ने आई तो भीष्म पितामह फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ नीचे आ गए भीष्म पितामह। फिर उसके बाद जो शांतनु थे, शांतनु फिर एक बार, अब गंगा देवी तो चलेगी, अब पहले ज़माने में राजा लोगों की, जो क्षत्रिय होते थे, उनकी कई सारी पत्नियां होती थी। जैसे दशरथ महाराज की भी थी, है ना, 3 प्रमुख रानियां थी और भी कई सारी पत्नियां थी। वो क्षत्रियों की ज़्यादा रानियां होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि स्त्री को प्रोटेक्शन देने के लिए राजा लोग अपने साथ रखते थे, क्योंकि ताकि स्त्रियां सुरक्षित रहें, एक अच्छी बुद्धि से, अच्छी मेंटालिटी से। तो इस तरह से शांतनु महाराज की जो पत्नी थी गंगा देवी, वो तो चली गई। तो फिर उनको कुछ टाइम बाद फिर वो दोबारा शिकार करने गए, तो फिर उनको मिली सत्यवती। सुना है नाम सत्यवती का? सत्यवती जो थी, किसकी पुत्री थी पता है? एक मछुआरे की बेटी थी, है? हाँ, मछुआरे की बेटी थी वो। तो ये मछुआरे की बेटी थी। और आपने अजामिल की कथा सुनी है ना सबने? अजामिल की कथा सुनी है सबने? अजामिल एक ब्राह्मण बालक था, है ना, जो जंगल गया था लकड़ी काटने अपने घर वालों के लिए, माता पिता और, है ना, वाइफ के लिए। लकड़ी काट के ला रहा था खाने बनाने के लिए, लेकिन ला रहा था तो रास्ते में उसने एक गलत सीन देखा। एक स्त्री पुरुष आपस में मिल रहे थे पेड़ के पीछे और गलत काम कर रहे थे। तो उसने वो दृश्य देखा और उसका माइंड आउट हो गया। और वो जो स्त्री थी वो वैश्या थी, तो वो वैश्या अपने कस्टमर के साथ लगी हुई थी। तो वो उस वैश्या को फिर घर ले आया। इतना ज़्यादा पागल हो गया कि इतनी ज़्यादा काम वासना आ गई उसमें, उस ब्राह्मण में, कि उस नौजवान ब्राह्मण में, कि उसको अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को निकाल दिया, अपनी माता को भी निकाल दिया। पिता तो पहले ही मर चुके थे, माँ को भी निकाल दिया, भगा दिया, चलो भागो यहाँ से। और उस वैश्या को परमानेंट अपने साथ रख लिया। वैश्या को मना दिया किसी तरह से कि तुम्हारा लाइफ ऐसी बर्बाद हो रही है, मैं तुम्हें सेट कर दूँगा। तो उसको घर में ले आए। और फिर क्या किया, फिर वो अब पैसे भी कमाने हैं तो वो चोर डाकू बन गया अजामिल। तो ऐसे क्यों हुआ अजामिल के साथ? इतना शुद्ध ब्राह्मण था, एकदम से माइंड उसका क्यों आउट हो गया? क्योंकि जब फिर रिवाइंड करेंगे इस कथा को, क्योंकि पिछले जन्म में अजामिल जो था वो एक ऋषि था। और ऋषि जब था वो, तो उसने एक सीन देखा और उस सीन को देखकर उसने डाउट किया, इसीलिए उसको दोबारा ऐसा सीन देखना पड़ा और उसका फॉल डाउन हुआ। वो क्या सीन देखा था उसने? पराशर मुनि, जो व्यासदेव जी के पिता हैं, व्यासदेव जी के पिता का क्या नाम है? पराशर मुनि। उन्होंने कौन सा एक फेमस पुराण लिखा है? विष्णु पुराण, उनके द्वारा लिखा गया।
जिसमें श्लोक आता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विश, है ना, यशसा श्रिय, जो भगवान के 6 गुणों का जो श्लोक आता है कि भगवान में 6 षड ऐश्वर्य होते हैं। तो विष्णु पुराण उन्होंने लिखा है। और वो एक बार जा रहे थे तो उन्होंने गंगा जी पार करनी थी, तो ये मछुआरे की जो बेटी थी बोट पे बैठी हुई थी जिसका नाम सत्यवती था। तो उसने कहा कि मैं आपको पार करा देती हूँ, क्योंकि पिताजी तो है नहीं, तो मैं आपको पार करा देती हूँ। तो उसने फिर पार करानी शुरू की। पराशर मुनि बोट में बैठे थे, नाव में, और वो नाव जब आगे गई तो फिर बीच में जो पराशर मुनि थे उन्होंने नाव रुकवा दी। उस द्वीप के बीच में नाव को रुकवा दिया और उसको कहा कि रुक जाओ, सत्यवती को। तो सत्यवती ने कहा क्या हुआ, आपने अचानक से क्यों रुकवा दी? तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी भगवान का संदेश आया, और संदेश ये आया है कि भगवान इस यहाँ पर प्रकट होना चाहते हैं और तुम्हारे गर्भ के द्वारा प्रकट होना चाहते हैं। तो उसने कहा कि लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस अभी तुम्हें अपनी दृष्टि के द्वारा ही तुम्हें गर्भ धारण कराऊंगा, क्योंकि पराशर मुनि बहुत महान मुनि थे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें केवल दृष्टि के द्वारा ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा, और तुम्हारा जो तुम कुमारी हो वो भी तुम्हारा भंग नहीं होगा, तुम तब भी अविवाहिता ही रहोगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, ऋषि जो भी उनका नाम था पराशर मुनि जी, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि ये होता हुआ कोई देखे ना कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने फिर वहाँ पे एक धुआं क्रिएट कर दिया, फॉग क्रिएट कर दी। और फिर उन्होंने अपनी दृष्टि से उसको आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दी पराशर मुनि ने उस मछुआरे की बेटी को, सत्यवती जिसका नाम था, और वो प्रेग्नेंट हुई। और जब बोट पार करके उतारा उसने व्यासदेव जी को, पराशर मुनि को जैसे ही उतारा तो इमीडिएटली वो जो पेट में जो गर्भ में जो बच्चा था वो भी बाहर निकला और वो भी चला गया। व्यासदेव जी खड़े हुए निकल गए। जैसे शुकदेव गोस्वामी पैदा होते ही 16 साल की उम्र में बाहर आए और बड़े होकर चले गए ना, बस ऐसे ही व्यासदेव जी बाहर आए और चले गए। व्यासदेव जी का जन्म इस तरह से हुआ था। और व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, भगवान के, ये शोर थोड़ा बंद करवाइए, भगवान के लिटरेरी इंकारनेशन, साहित्यिक अवतार है। इसलिए उन्होंने कहा था कि भगवान आना चाहते हैं अभी इस धरती पे, पराशर मुनि ने कहा था ना उसको। तो अब वो जो मछुआरे की जो बेटी थी उसके शरीर से इतनी ज़्यादा मछली की गंध आती थी कि उसके पास कोई बैठ भी नहीं सकता था। बहुत ज़्यादा गंध होती है ना, जो मछली बेचने वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में ही बदबू घुस जाती है, मछली खाने वाले या मछली बेचने वाले। अगर आप उड़ीसा चले जाओ, वह मछुआरों के शरीर से बहुत स्मेल आती है। तो उसके शरीर से इतनी स्मेल आती थी, लेकिन पराशर मुनि के दृष्टिपात करने से, और जो बच्चा हुआ, बच्चा कौन था? भगवान व्यासदेव। हमारे वाले जो व्यासदेव हैं नारायण के ही अवतार हैं, नारायण खुद ही हैं इस मनवंतर में, इस चतुर्युग में जो होते हैं। तो अब क्योंकि भगवान ही उसके गर्भ में आ गए तो इसलिए उसका शरीर बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो गया, बहुत ज़्यादा स्मेल आ गई उसमें, फ्रेग्रेंस आ गई। इसीलिए शांतनु दूर से ही आकर्षित हो गए थे सत्यवती से। और फिर सत्यवती के पास जाके उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ और तुम मेरे साथ विवाह करके आराम से रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रह लूँगी। लेकिन उसके पिता ने शर्त रखी, मछुआरे ने। क्या शर्त रखी? कि ये रह तो लेगी लेकिन इसका बच्चा जो होगा, क्या था वो, वही राजा बनेगा। तो फिर उसने कहा कि ये तो कैसे होगा, क्योंकि भीष्म पितामह तो है ही ऑलरेडी और वही बनेगा, एल्डर सन तो वही है, चाहे वो गंगा का पुत्र है जो भी। तो फिर भीष्म पितामह को बताया शांतनु ने जाके कि ऐसे ऐसे है। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है पिताजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई राज्य करने का शौक़ नहीं है, मैं तो वैसे ही, मेरा तो वैसे ही कुछ करने का मन नहीं करता, मैं तो चैंटिंग करना चाहता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे कोई शौक़ नहीं है पोजेशन लेने का किसी चीज़ का, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो बस माला चाहिए बस। तो भीष्म पितामह ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा और मैं कभी विवाह भी नहीं करूंगा, ताकि मेरा बच्चा भी आगे ना हो। बच्चा नहीं होगा तो वो भी कभी कोर्ट केस नहीं करेगा,
कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। वो कोर्ट केस भी नहीं करेगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी दूर दूर तक, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इस तरह से फिर उसके पिता ने सत्यवती की शादी करा दी। हार संभाला था, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ पूरी तरह से। अब मैं इसलिए पूरी अपनी कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो मैं भगवान कृष्ण इति मतिर उपकल्पिता पूरी शक्ति से अब आप में लगाता हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ मैं। वी तृष्णा, तृष्णा कहते हैं इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को। अब मैं वी तृष्णा, अब सारी भौतिक इच्छाओं से रहित, अब मेरे में कोई इच्छा नहीं है अब कुछ करने की, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता, अब मैं केवल बस आप में अपना मन लगाना चाहता हूँ और आप मेरे समक्ष खड़े हैं, और क्या चाहिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती, किस में लगाना चाहता हूँ, भगवती मतलब आप में, भगवान आप में, भगवती मतलब माँ दुर्गा नहीं, भगवती मतलब भगवान में, मैं हे भगवान मैं आप में लगाना चाहता हूँ। किन भगवान में, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, उन भगवान में जो विभुम्नि, विभुम्नि मतलब जो विभु हैं। हम कौन है, हम अणु हैं, हम जो जीवात्मा है हम बहुत छोटे हैं, भगवान विभु हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े मतलब उनका नाम रूप गुण लीला शक्तियाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा है, हम सोच भी नहीं सकते। हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। तो उन महान भगवान कृष्ण में मैं अब अपनी मति अर्पित करता हूँ, अपनी मति उनमें लगाता हूँ, जो कैसे हैं, सात्वत पुंगवे, सात्वत कहते हैं भक्तों को, और पुंगवे कहते हैं, पुंगवे का मतलब होता है लीडर, जो भक्तों के लीडर हैं। भगवान अपने भक्तों के लीडर है, मतलब भगवान अपने भक्तों की हमेशा दुखों में रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज के लीडर थे भगवान, इसीलिए खम्भे से प्रकट होकर मार दिए उसके जो राक्षस हिरण्यकशिपु था उसके पिता, क्योंकि सात्वत पुंगवे मतलब भगवान अपने सात्वत भक्तों के लीडर हैं, इसलिए हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा की, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने चिल्लाया हे कृष्णा मेरी मदद कीजिए, क्योंकि भगवान सात्वत पुंगवे हैं, लीडर हैं, उसी वक्त प्रकट हो गए, मैं भी रक्षा करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली मैं तो हूँ ही सबका। भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की, गर्भ में उत्तरा के, इमीडिएटली अश्वत्थामा का जो ब्रह्मस्त्र था उसको कैंसिल किया। भगवान ने और किसकी रक्षा की, गजेंद्र जी की रक्षा की। गजेंद्र जी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। गजेंद्र जी कौन थे अपने पिछले जन्म में, इंद्रद्युम्न महाराज, बहुत बड़े महान भक्त थे, उनका पैर पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी शापवश हाथी के शरीर में आ गए थे। तो जब पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो इंद्रद्युम्न महाराज को अपने पिछले जन्म में जो भक्ति की थी वो सारी याद आ गई, और इमीडिएटली उन्होंने फिर गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र जी ने स्तुति जो की, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परिशाय अभिधीमहि, ये गजेंद्र मोक्ष का पहला श्लोक है। तो उन्होंने स्तुति गानी शुरू की, और भगवान विष्णु इमीडिएटली नंगे पाँव ही वैकुंठ से भाग के नीचे आ गए गजेंद्र जी को बचाने के लिए। और गरुड़ जी ने कहा कि मुझे तो ले जाइए, तो किसी तरह से गरुड़ जी आए और बैठा के स्पीड पे ले आए। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की मुसीबतों में रक्षा करते हैं, बस प्रोवाइडेड हमें विश्वास होना चाहिए। लक्षागृह से पांडवों की रक्षा की, तो भगवान सात्वत पुंगव अपने भक्तों के स्वामी हैं, भक्तों के लीडर हैं, उनको हमेशा केयर करते हैं, उनकी संभाल के रखते हैं। ऐसे भगवान मैं आप में अपनी मति लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरी मति पूर्ण रूप से आप में नहीं लगेगी, भीष्म पितामह कह रहे हैं, तब तक मेरी गति नहीं हो सकती। मति गति तब होगी, अच्छी गति ऊर्ध्व गति तब होगी जब हमारी भगवान में मति होगी। अगर मति नहीं होगी तो गति भी नहीं होगी। इसलिए मति हमेशा भगवान में हमारी लगी होनी चाहिए। इसलिए हमें हर रोज़ क्या करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, इसलिए हर रोज़ श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। पिबतम भागवतम रसमालयम, हर रोज़ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं पीना चाहिए भागवतम को। कैसे पीना चाहिए, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। एक तरफ कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कैसा है, गलितम फलम,
फल है जो परिपक्व हो चुका है, जो पक चुका है, और उसमें कोई गुठली भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ऐसा आम है जिसमें गुठली नहीं है। आप जैसे फॉर एग्जांपल डेट्स लाते हो घर में, खजूर, उसमें जब गुठली नहीं होती तो कितना अच्छा लगता है ना, सिर्फ चूस के गले से नीचे निकल जाती। तो ऐसी वो आम जिसमें गुठली ना हो, उस आम को कैसे खाएगा कोई? वो जैसे मुंह में रखेगा वो सीधा अंदर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम को आम की उस आम जिसमें गुठली नहीं है उसकी तरह पियो, क्योंकि आम से टेस्टी कोई फ्रूट नहीं है, और उसमें जब गुठली ना हो तो वो तो जीवा पे रखते ही आप अंदर ले जाओगे। तो उस तरह से श्रीमद् भागवतम को पियो। आम से भी करोड़ों गुना ज़्यादा मधुर है श्रीमद् भागवतम। उसको बस रखो जीवा पे और सीधा स्विमिंग पूल रूपी अंदर हमारे हृदय में चली जाएगी। तो हमें हर रोज़ श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। भीष्म स्तुति उसमें आ रही है, कुंती महारानी की स्तुति उसमें आ रही है, ध्रुव महाराज की स्तुति उसमें है, वृत्रासुर की स्तुति उसमें है। वृत्रासुर, अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। ये वेदों में भी आती है, वृत्रासुर जी की स्तुति बहुत फेमस है। तो ये सारी स्तुतियाँ भागवतम में है। अगर हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो लड़ेंगे, फिर आपस में फिर लड़ेंगे, ऑफिस में जाके अपना गुस्सा उतारेंगे, काम वाली पे गुस्सा उतारेंगे, कभी उस पर गुस्सा उतारेंगे, कभी रिश्तेदार को कहेंगे अरे भाई तू ही आ जा, कम से कम तेरे पे अपना मैं अपना सर रख के रो लूँ। बस ये चलता रहेगा। जब भगवान अंदर बैठे हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, तो फिर हमें इधर उधर लोगों से क्यों बात करनी? सीधा भगवान से बात करो कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। वो क्या है? हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। अंदर ही बैठे हैं भगवान। तो सीधा भगवान को ही हमें कहना चाहिए। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, हमें अपना कनेक्शन भगवान से बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे क्लोज और सचमुच में अगर कोई हमारा अपना है तो वो कौन है? भगवान है। और वो कृष्ण अंदर ही बैठे हैं। बस उनसे हमें अपना कनेक्शन बनाना है। इधर उधर मुंह नहीं मारना। इधर उधर किसी को अपने मन की बात बताओगे, वो क्या हल बताएगा? बता सकता है हल, लेकिन वो टेम्परेरी हल होंगे सब। भगवान बेस्ट हल बताएंगे, लेकिन हमें उनसे कनेक्शन बनाना है। उनसे बात करेंगे तब तो वो हमसे बात करेंगे। तो क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ। तो हृदय में बैठे क्या कर रहे हैं? वो हमसे बात करना चाहते हैं और हम उनसे बात नहीं करते। तो हम भगवान से अपना कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन बनाएंगे तो भगवान हमारा हृदय शुद्ध करेंगे, हमें शिक्षा देंगे। हमारे चैत्य गुरु के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन हम उनसे शिक्षा नहीं ले रहे। हम उनको बात करें तो होगा अच्छा, फिर अपने आप वो हमें गाइड करेंगे। और जब भगवान गाइड करेंगे तो सबसे बेस्ट गाइड करेंगे। तो इस तरह से भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाहा। स्वसुखम उपगते, अपना स्वसुख, भगवान अपने धाम में जो आराम से बैठे हुए थे वो सुख छोड़ के यहाँ पे आते हैं, धराधाम पे प्रकट होते हैं। किसके लिए? अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, ताकि भक्त दर्शन प्राप्त करें और अभक्त भी दर्शन प्राप्त करें और उनके बारे में सुने। जैसे अब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो सुनने मात्र से हम इस संसार से निकल जाएंगे, उनकी लीलाएं सुनने मात्र से। इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं इस धराधाम पे आके, ताकि जो बद्ध जीव संसार में फंसे हुए हैं वो निकले यहाँ से भगवान की लीलाएं सुन के। तो इसलिए भगवान की लीलाएं हम सुने, पढ़ें। भागवतम हमारे हाथ में है। किस किस के घर में भागवतम है? श्रीमद् भागवतम। अच्छा, सबको दे दिया रमे में प्रभु ने? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। तो अब आपके पास, सबके पास है, तो अब आप इसका पूरा लाभ उठाइए। इसमें बहुत कुछ है, इसमें बस अब आप डुबकी लगाइए। डुबकी लगाएंगे तो चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। भागवतम से अपना संबंध हमें बनाना चाहिए, क्योंकि भागवतम कौन है? कृष्ण भगवान खुद ही हैं। फेमस श्लोक है भागवतम का, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। जिसमें ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद आप जब खोलेंगे, है ना, उसका पहला जब
गत्ता ही जब खोलेंगे, पहला जो उसका जो हार्ड बाउंड है, खोलते सबसे पहले वो श्लोक ही लिखा हुआ है जो मैंने अभी उच्चारण किया। आप खोलिए श्लोक खोलिए सबसे पहले। हाँ, इसको खोलते बस, श्लोक लिखा हुआ है यहाँ, कृष्णे स्वधाम उपगते, है ना, यही है ना, धर्म ज्ञान आदि भी हसह। ये श्रीमद् भागवतम जैसे हम खोलते हैं सबसे पहले यही श्लोक लिखा हुआ है, ये यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी हसह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सबने शायद सुना पहली बार होगा, लेकिन आप तो भागवतम पढ़ रहे हो ना, तो पहले पेज पे देखा नहीं किसी ने इसको याद करिए, इस श्लोक को, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। हाँ, ये भागवतम का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें भागवतम की ग्लोरिफिकेशन बताई गई और भागवतम क्यों आए इस संसार में। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, है ना, ये भागवतम भगवान का ही शरीर है। तो कृष्ण तुल्य, इसमें क्या कहा गया, कृष्ण स्वधामोपगते, कि कृष्ण भगवान स्वधामोपगते, जब अपने धाम वापस चले गए, अपनी लीला विराम कर दी, धर्म ज्ञान आदि भी हंसा, और धर्म और ज्ञान की को भी साथ ले गए, या दूसरे शब्दों में उसकी अंडरस्टैंडिंग भी भगवान साथ में ले गए, क्योंकि कली को शुरू होना था ना। कलौ नष्ट दृशामेश, तो अब जब भगवान चले गए अपने धाम, तो अब कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग के जो लोग हैं, भगवान के जाते ही कलयुग शुरू हो गया था, तो अब कलयुग के जो लोग हैं जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी थी, जो अंधे हो चुके थे सब धृतराष्ट्र की तरह, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता, तो उनकी दृष्टि, उनको रास्ता दिखाने के लिए, अंधों को रास्ता दिखाने के लिए भगवान कृष्ण जो सूर्य सम है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, तो उन बद्ध जीवों को जो अंधे हो चुके थे धृतराष्ट्र की तरह, क्योंकि भगवान कृष्ण चले गए, जैसे भगवान कृष्ण गए तो माया ने अपना प्रकोप डाल दिया, अपना सारा, है ना, हर जगह माया फैल गई। और माया किसके समान है, माया है अंधकार, लेकिन उस अंधकार को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवतम प्रकट हुए। तो जो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता, पुराण रूपी अर्क कहते हैं सूर्य को, तो पुराण रूपी सूर्य श्रीमद् भागवतम प्रकट हुए। जो श्रीमद् भागवतम का सहारा लेता है वो कलयुग में रहते हुए भी अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर ही श्रीमद् भागवतम रूपी कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, या सूर्य रूपी कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और उसके अंदर प्रकाश हो जाता है। और जब हमारे अंदर प्रकाश होगा तो उस प्रकाश में हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान के दर्शन अगर हम करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, चाहे हम करना चाहते हैं दर्शन या नहीं करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम हर चीज़ का हल है। अगर दर्शन करने की लालसा भी नहीं है तो दर्शन करने की लालसा भी श्रीमद् भागवतम ही देगा, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा, वो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू करोगे, उसके बाद टेस्ट, आपको एडिक्शन लग जाएगी, फिर आप पढ़ते चले जाओगे। थोड़ा शुरू में टाइम लगता है मज़ा आने में, लेकिन आप सुनोगे तो फिर उसके बाद पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। अब आप भीष्म स्तुति पढ़ना घर जाके, बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगी, एटलीस्ट फर्स्ट श्लोक तो समझ आएगा ही। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, भीष्म पितामह की जय, कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम कीर्तन करके विराम करेंगे। मुझे युद्ध में अगर भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है, तो उनको युद्ध में ऐसी मतलब बुद्धि क्यों हुई कि मैं सब अब युद्ध समाप्त कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने क्यों ली? जबकि ठीक है दुर्योधन ने उन्हें युद्ध समाप्त कर दूंगा, नहीं मतलब युद्ध में पांचों पांडवों का नाश कर दूंगा, मैं पांडवों का नाश करूंगा या मैं सेना का विनाश कर दूंगा, हाँ। ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा मतलब क्यों ली थी? उन्होंने कहा था सेना का विनाश करो, क्योंकि भगवान ही चाह रहे थे इतने सारे असुर इकट्ठे हुए हैं, एक ही जगह पे ख़त्म करो। और वो मतलब जैसे टेम्पर में थोड़ा नहीं, वो तो एक्सटर्नल लीला थी, वो तो एक्सटर्नल सब चीज़ें चल रही थी। इंटरनल तो भीष्म पितामह का मूड, भीष्म पितामह ने तीर मारे, भगवान कृष्ण के शरीर से खून आ गया, भगवान को मार दिया वो तो भीष्म पितामह तो पूरा एक नॉन डिवोटी का रोल प्ले कर रहे थे ना, तभी तो दुर्योधन की साइड में थे। दुर्योधन को लगा ना मेरे साथ ही हैं, मार रहे हैं पांडवों को, पांडवों वाली सभी सेनाओं को अच्छी तरह से मार रहे हैं, मेरे साथ ही हैं। तो वो
अब उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली थी कि मैं धर्म की रक्षा कर रहे थे ना, कि मैंने प्रतिज्ञा जो ली थी वो भी होनी चाहिए। तो उन्होंने संकल्प लिया हुआ था कि मैं जो इस गद्दी पे होगा उसकी रक्षा करूँगा। तो एक तो संकल्प उनका पूरा हो रहा था, और भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे उधर रहें, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि उधर रह के इधर लड़ें उनकी टीम से। तो भगवान की वो इच्छा पूरी कर रहे थे, पूरा जो प्लान था उसको पूरा कर रहे थे, इसलिए उनको कोई पाप नहीं था, कोई अपराध नहीं था। इवन जब उन्होंने भगवान को भी जब मारा, तीर मारे, तो भगवान को ऐसे लग रहा था कि भीष्म पितामह मुझे फूल अर्पित कर रहे हैं। भगवान को नहीं लगा भीष्म पितामह तीर मार रहे हैं, क्योंकि वो पता था भीष्म पितामह कौन है। तो भगवान को वो फूल लग रहे थे कि फूल चढ़ा रहा है मेरे पे। लेकिन असुरों को भ्रमित करने के लिए भगवान कृष्ण के शरीर से खून निकल रहा था, जिससे असुर भ्रमित हो जाए और कहें कि हाँ ये कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, हम कहते ही थे, देख लो हो गया दूध का दूध पानी का पानी। वो भगवान की लीला होती है। असुरों को भ्रमित करने के लिए तो भगवान के पैर में तीर लगा, शिकारी ने तीर मारा और भगवान कृष्ण ने दिखाया कि मैं मर गया और चला गया, है ना। वो सब असुरों को भ्रमित करने के लिए भगवान ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। श्रीमद् भागवतम के भी अंत में, 12वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी जब कथा अंत कर रहे हैं तो मायावाद बोल रहे हैं, मायावाद कॉन्सेप्ट लिया है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे उसमें कुछ मायावादी भी थे। अब उनको अपना भी तो मसाला चाहिए था, नहीं तो वो कैसे तृप्त होते। तो गलत ऋषियों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने मायावाद भी बोला। तो भगवान ऐसे करते हैं और उनके भक्त भी। ठीक है, हाँ जी, आप क्या कहते हैं? प्रभु जी, ऐसा भीष्म पितामह का जीवन कष्टदायी था, देखा जाए तो भगवान कृष्ण का भी जीवन तो वैसे ही रहा है। भीष्म पितामह का जीवन कष्टदायी था, कृष्ण भगवान का जीवन भी कष्टदायी था, लेकिन कृष्ण भगवान तो एंजॉय करते हैं। कष्ट लेने ही तो आए थे कृष्ण भगवान। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कृष्ण भगवान, मेरा क्वेश्चन ये था, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखें? जैसे भगवान का जो जन्म भी था वो एक ये हुआ, जो माँ पिता ने उनको जन्म दिया उनके जेल में हुआ, हाँ जेल में हुआ, उनके साथ रह नहीं पाए। जिन्होंने बड़ा किया फिर उनको भी छोड़ के मथुरा आ गए, मथुरा से भी फिर वो तो भगवान के लिए दुख नहीं था। उनका जो था यदुवंश का जो विनाश अपने आंखों के सामने देखा, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखें? भगवान तो एंजॉय कर रहे हैं, भगवान के लिए सब लीला है। भगवान तो दुखों से परे है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं। तो भगवान तो ये इन लीलाओं को कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने जो जय विजय थे उनको नीचे भेजा था ना, 4 कुमारों को गुस्सा दिलवा के, क्योंकि वैकुंठ में तो किसी को गुस्सा आ नहीं सकता, लेकिन 4 कुमारों को गुस्सा दिलवाया, उन्होंने शाप दिया, जय विजय नीचे आए। क्योंकि भगवान के साथ कोई लड़ता नहीं है ना, युद्ध नहीं करता वैकुंठ और गोलोक में, तो इसलिए भगवान लड़ना चाहते थे, फाइटिंग करना चाहते थे असुरों के साथ। इसलिए भगवान नीचे आते हैं कि वहाँ बहुत सारे असुर होंगे, खासकर इन तीनों को भेजते हैं, इन दोनों को भेजते हैं, 3-3 जन लोग, ताकि बड़े बड़े योद्धा होंगे तो मुझे मज़ा आएगा। तो भगवान सब लीला करने के लिए सब करते हैं, और बाहर से देखने में लगता है कि दुखी है भगवान, लेकिन नहीं है। भगवान को दुख तो एक्चुअली तब आए ना जब भगवान बहुत पिल रहे हों, भगवान बहुत परेशान हो रहे हों। जब इतने छोटे बच्चे ने पूतना रूपी इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया, तो भगवान के लिए तो राक्षसों को वध करना भी बच्चों का खेल हो रहा है, बच्चों का ही खेल हो रहा है, बचपन में मार रहे हैं ऐसे मजाक में। तो वो भगवान एंजॉय कर रहे हैं डीमंस को मार, क्योंकि वहाँ ऊपर तो डीमंस है ही नहीं, तो नीचे किसी के साथ तो फाइटिंग कर रहे हैं। और भगवान अपने भक्तों को आनंद भी देते हैं कि देखो मैं इतना छोटा सा होके भी कुछ भी कर सकता हूँ, गोवर्धन पर्वत भी उठा दिया। मैं ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि जो एक आम आदमी कर नहीं सकता, तो उससे भगवान के भक्त भगवान को फिर ग्लोरीफाई करते हैं, जो वाकई में ये तो कोई आम आदमी कर नहीं सकता, इतने छोटी सी एज में इतने बड़े बड़े काम। तो वो तो भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, अपनी भगवत्ता प्रकाशित कर रहे हैं। वो दुख नहीं उनको अनुभव हो रहे, वो तो भगवत्ता प्रकाशित कर रहे हैं, खुश है। मल्ल युद्ध के टाइम पे कंस के वहाँ पे वो अपना और फाइटिंग कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, बंदों के साथ लड़ रहे थे, तो भगवान तो मज़े ले रहे थे लड़के। वो दुख तो हमें देखने में लग रहा है कि बेचारे पे इतने दुख आ रहे हैं, उस बेचारे से तो पूछ लो, वो तो कह रहा है मैं तो मज़े कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान तो मज़े कर रहे हैं। दुख तो हमारे ऊपर आते हैं, हमें दुख लगते हैं, भगवान के ऊपर तो दुख नहीं थे। भगवान तो खुद ही वो सारे सीन्स बना रहे थे। लीला है तो लीला है। श्री प्रभुपाद की लाइफ में भी इतनी सारी चीज़ें हुई ऊपर नीचे, लेकिन हम प्रभुपाद की बुक को क्या नाम दिया हमने? लीलामृत। तो ये तो सब लीला होती है। भगवान और भगवान के भक्तों की जो लाइफ, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, खासकर जो भगवान के धाम से आते हैं, जैसे श्री प्रभुपाद,
इनकी तो सारी लाइफ भगवान के हाथों से लिखी होती है, कोई कर्मों का खेल ही नहीं होता। इसलिए भगवान की लाइफ, भगवान के भक्त ही जब कर्मों के चक्र से परे हैं, भगवान ही उनकी पूरी स्क्रिप्ट लिख के भेजते हैं कि नीचे इसको कैसे चलना है। पहले अनजान आदमी बन के चलेगा, फैक्ट्री चलाएगा, फिर फैक्ट्री में आग लग जाएगी और फिर अपना ये घर छोड़ के निकल जाएगा। भगवान ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है प्योर डिवोटीज़ की, खासकर जो भगवान के धाम से आते हैं, जो आचार्य होते हैं, क्योंकि उनका लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है वो कर्मों का फल नहीं होता, वो भगवान ही लिख रहे होते हैं। तो ऐसी जब भगवान ऐसे प्योर डिवोटीज़ की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो भगवान ने अपनी भी स्क्रिप्ट पूरी लिखी होती है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा और ये रोल तुम तभी तो भगवान ने कहा था, कृष्णा बुक की शुरुआत में क्या होता है कि जो पृथ्वी देवी थी वो गायें बन के भगवान के पास गई और भगवान ने फिर ऑर्डर किया ना ब्रह्मा जी के थ्रू कि मैं नीचे आ रहा हूँ और सभी डेमीगॉड्स को कहो कि तुम सब भी नीचे जाओ और फिर मैं पास्ट टेंस करूँगा। तो सभी डेमीगॉड्स भी नीचे आए। तो भगवान ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है। तो ये सब लीला होती है भगवान की, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और खुद मज़े भी करते हैं उसमें।